विजय, तुम्हें नहीं लगता कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई? वैसे भी उसकी क्या गलती थी? आईजी होने के साथ साथ वो एक माँ भी तो थी। ऐसा लग रहा है कि जुर्म हमने किया और सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। लेकिन अगर सैम की जगह अंजू होती और अंजू की जगह सैम, तो क्या आईजी मीरा अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करती? जरूर करती। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज। इस हादसे को भूल जाना ही हमारे लिए बेहतर है। विजय, तुमने वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? जब मैं सैम की कार को ठिकाने लगाकर वापस आया, रविवार रात को। और कहाँ दफनाई? वो राज मेरे दिल में महफूज है और इसी में हम सबकी भलाई है। अब वो राज मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि अनु बिना सच बताए आखिर तक इतना कुछ सह लेगी? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों पुलिस के सामने इतनी देर तक टिक पाओगे। अनु थोड़ा पहले भी बोल देती तो चल जाता। बेचारी अनु, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। पापा, पुलिस आई है। अब क्यों आए हो यहाँ? फिर से इन्हें परेशान करने? हमें सिर्फ विजय से बात करनी है। कोर्ट से ऑर्डर लाए हो? क्या चल रहा है विजय? कहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। आज हम तुम्हें आईजी, पुलिस या बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक माँ और बाप की हैसियत से मिलने आए। जब माँ और बाप बनने की उम्मीद छोड़ दी थी हमने, तो अचानक हमें एक बेटा हुआ, एक लौता बेटा था। शायद इसीलिए हमने उसे इतने लाड़ प्यार के साथ बड़ा किया कि आज हमें पछतावा हो रहा है। विजय, शांति से सोचने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार शायद हम ही हैं। हमारे लाड़ और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया था। इसलिए भी हम तुमसे मिलना चाहते थे। जाने अनजाने में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचाई। सॉरी, हमें माफ कर दो। तुमसे माफी मांग। हम लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं लंदन, इनके भाई के पास रहने। लेकिन जाने से पहले विजय, हमें बस इतना बता दो कि हमारे सैम के साथ हुआ क्या है। अभी भी फोन की घंटी बजती, लगता है सैम का फोन होगा। डोरबेल बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर सैम खड़ा है।
सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होगा हमें विजय। हम लोग जी नहीं पाएंगे इस तरह। बस हमें इतना बता दो कि हम लोग सैम का इंतजार करें या फिर That's all. मीरा, मीरा भी तुम्हारा दोष नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड यू। तुम हम पे क्यों भरोसा करो? एनीवे, सॉरी अगेन। सॉरी। कम लेट्स गो। मीरा, लेट्स गो। हमें भी माफ कर दीजिए। काश मेरा दिल भी आप जितना बड़ा होता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूं, जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां। बस यही मेरी दुनिया है, और इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं। एक दिन इस दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता है। वो हमारी इस छोटी सी दुनिया को तबाह करने की साजिश करता है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, भीख तक मांगते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है, और हम उस बिन बुलाए मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया। कई बार माफी मांगने की कोशिश की और मनी मन मांगी भी। हम और कर भी क्या सकते थे? मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उस वक्त मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए। सुनो, साहब ने बुलाया। सर मैं सामान क्वार्टर्स में रख के वापस आता हूँ।